सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी सरकार है ये सरकार। वो यमराज कहाँ है जो वो राम राज्य कहाँ है जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर जो नारा दे रहे वो कहाँ है महिलाओं को सता के आगे बढ़ने के लिए। अब इस सरकार में तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सरकार इंसाफ करना जानती ही नहीं है। आप हम लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार जो है देश के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और लगातार जो है महिला की सुरक्षा के लिए जनता रोड पे आते हैं। आज भी हम लोग इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तमाम लोग वही लोग हैं जिन्होंने इंसाफ की मांग करे। मेरठ की जो बेटी के साथ हुआ है, खास करके क्या दलित बेटी है इसीलिए ऐसा हुआ है या दलित बेटी है। दलितों के साथ यूपी में अत्याचार लगातार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और उसके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया उसको। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता को वहाँ पहुँचने नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार है, ये फांसीवाद का हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं मोदी और योगी मिलकर के। मैं उस योगी से पूछना चाहता हूं कि वो बुलडोजर सिर्फ दलितों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही चलेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब यमराज कहाँ है? कहाँ है यमराज? अभी हमारे एनएसयूआई के वरुण चौधरी को एक आम पुलिस वाले ने इतनी बेदर्दी से सड़क पे धक्का देके मारा है, एक सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और आज हम सब यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन के अत्याचार के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेंगे? इंसाफ हम लेकर रहेंगे। हम लोग जो है, जितने लोग हैं यहाँ, सब लोग अपने में सक्षम लोग हैं। हम लोग सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं हम लोग। लेकिन बेटियों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो सरकार क्यों इस तरीके के रवैया? देखिए, अभी सैंकर का आप थे, आप वहां पर आपने भी आवाज उठाई थी हमारे साथ। सैंकर को वापस जमानत रद्द करनी पड़ी। ये लोग बोलते कि हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये ना तो बेटी को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, ना ही बेटी को जीने का मौका दे रहे हैं। आप महिला भी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप क्यों आए हैं? मैं आई हूँ महिला सुरक्षा के लिए। महिला सुरक्षा चाहे कोई सी भी जाति हो, हमें महिला की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि महिला तो उसको बहुत सताया जा रहा है और उनको उठा के लेके जाते हैं। ये सब जो सरकार बहुत अपने आप हिटलर की सरकार है। आपको लगता है इंसाफ मिलेंगे? देखिए, इंसाफ तो लोगों को, इंसाफ लोग इसलिए यहाँ पे क्यों खड़े ताकि हम इंसाफ लोग हमारे को मिले। लेकिन इंसाफ ये सरकार है तो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। उनके ऊपर इस चरित्र पे वो उंगली उठ रही है। देखो, इस सरकार का काम ही है कि महिलाओं को सता के आगे बढ़ने के लिए। सर, आप लोग यहाँ पहुँचे, क्यों लगता है कि इंसाफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इंसाफ इस सरकार में तो इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सरकार इंसाफ करना जानती ही नहीं है। ये सरकार जो है नर बख्शियों की सरकार है। ये इन्होंने तो नारा दिया था लेकिन देश समझ नहीं पाया। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, लेकिन देश के लोग इस बात को समझ नहीं पाए। इन्होंने नारा दिया था खुल्लम खुल्ला बेटी बचाओ। ये नर बख्शियों की सरकार है। इसके अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और सरासर ये सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी सरकार है ये सरकार। और हम इस सरकार का विरोध करते हैं। क्या लगता है महिलाओं को इंसाफ मिलेंगे? महिला का इंसाफ आजकल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सिर्फ दिखावा की बातें हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम जो है बिल्कुल बेकार की बातें। महिलाओं पे कोई, ना दलितों पे कोई न्याय, और सब बुरा हाल है यहाँ पर। और जो है बड़ी बदतमीजी पेश किया था, हर एक काम के लिए जो है दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम जो है क्या लगता है कि बेटियों के लिए बार बार यहाँ पर क्यों आना पड़ा? कभी उन्नाव की बेटी आ जाता, कभी अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगना पड़ता है मेरठ के लिए। मैडम, योगी और मोदी की सरकार है तो उचित है कि हम दलितों पर ही अत्याचार होता ही रहेगा जब तक योगी और मोदी बैठे हैं। पता कि कहाँ रही जब
सामाजिक आदमी, बाबा साहब को मानने वाले लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता, और बीजेपी के वो लोगों को आराम से मिलने दिया जाता है। तो हमें लगता है कि न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए आज यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जो है ना मेन जो वर्कर हैं वो आए हैं, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो एससी सेल के विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो है ना हम लोग उसका विरोध जताने आए हैं कि बाबा साहब का संविधान सबको न्याय देता है, खासकर महिलाओं को बराबरी का हक देता है। तो ये कहाँ है? एक तरफ बुलडोजर चलाया जाता है, तो राम राज्य बताते हैं सर। हाँ, तो ये ऐसा ही राम राज्य होगा ना। पहले भी राम राज्य किसको मानते हैं? ऐसा राम राज्य होगा, इसकी कल्पना कर रहे हैं क्या आप? जो है ना इस प्रकार का राम राज्य जो महिलाओं को, बेटियों को सरेआम जो है ना सरेआम पकड़ लिया जाता है, और जिसकी माँ विरोध करती है तो उसको मार दिया जाता है, और फिर मिलने के लिए लोग जो है ना असली बात को जानने के लिए उनको मिलने भी ना दिया जाए, ये क्या मतलब है? ये तानाशाह है। ये तानाशाह बहुत देर चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं योगी जी कहते हैं कि अगले चौराहे पे जो है यमराज खड़े रहेंगे अगर महिला को छेड़ा जाए, तो योगी जी का यमराज कहाँ है? हाँ, वो यमराज कहाँ है? जो वो राम राज्य कहाँ है जहाँ मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर जो नारा दे रहे हैं वो कहाँ है? सरेआम जो है ना इस तरह से बेटियों का उठाया जाता है, और इवन जो है ना यूपी के अंदर जो है ना जो खासकर दलितों और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहा है वो जानबूझकर एक सोची समझी चाल के तहत इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए पूरे देश का जो बहुजन समाज है, बहुजन लोग हैं जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, तथागत बुद्ध में विचार रखते हैं, समता समानता विचार रखते हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसका जो ना पुरजोर विरोध करना चाहिए कि आने वाले समय में उसको सबक सिखाने का ये लोग करेंगे। तो आप समझिए कि यहाँ पर हम लोग आए थे, थोड़ा सा इस तरफ दिखाइए कि यहाँ पर ये देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। ये लोग यहाँ आए थे कि इंसाफ मांगने के लिए आए हैं कि मेरठ में जो कांड हुआ है, मेरठ में जो हुआ है कि माँ को मार दिया जाता है और जो बेटी है उनको उठा लिया जाता है। सवाल ये है कि लगातार जो है बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर क्यों पहुँचना पड़ता है? क्या इंसाफ नहीं मिलने वाले? उत्तराखंड के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं इंसाफ मांगने के लिए, चाहे उन्नाव की बेटी हो। तो लगातार ये सवाल है कि महिला आखिर में सुरक्षित है या नहीं है। जो सरकार कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही सरकार, वही राज्य के अंदर उन्हीं की सरकार होते हुए बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जनता के लिए भी सवाल है। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी सुरक्षित है या नहीं है? हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।